Assalamu alaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Smart School Sir Syed Ahmad Khan campus, Gulistan Johor campuses. Today my video is related to class 8 science subject, and the topic that we are going to discuss in this chapter is chapter number 4 जो आपका है speeding up. ठीक है, और अब हम इसमें जो पेज नंबर डिस्कस करेंगे वो आपका पेज नंबर 46 से लेके 48 तक की वीडियो है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू आस्क के हाउ आर यू ऑल. आई होप कि आप लोग अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे, सारे SOPs वगैरह फॉलो कर रहे होंगे. ठीक है, द टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपका होगा इस टॉप चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि स्पीडिंग अप बेसिकली होती क्या है एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो हमें एक पिक्चर दिख रही है. इसमें आपको गैलेक्सी की बाहर की, अर्थ के बाहर की आपको गैलेक्सी की तस्वीर दिख रही है. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, ऑन अ लार्ज स्केल all the universe things are moving, speeding up, slowing down, or just moving at the same speed of the time. पूरी यूनिवर्स में या तो चीज़ें मूव कर रही हैं, स्पीड अप हो रही, स्पीड अप हो रही है, या स्लोइंग डाउन हो रही है, और जस्ट मूविंग एट द सेम स्पीड ऑल द टाइम. जो लार्ज स्केल होता है उसमें ह्यूज गैलेक्सीज जो होती हैं इट्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स जो उनके अराउंड मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, ऑन द अदर एंड ऑफ द साइज स्केल. अब साइज स्केल जो होता है, साइज स्केल आपको छोटा होता है जिसमें टाइनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिस मेकअप अ सब्सटेंस आर कंटिन्यूसली मूविंग ऑन द मूव. अब वो लोग भी जो छोटे साइज के आपके टाइनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वो आपके में सब्सटेंस के मूव पे कंटिन्यूटी पे होते हैं. ठीक है, स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस. अब स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन से प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, अब आपकी सेकंड जो है वो है आपको एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर एबल टू मूव. बहुत जो एनिमल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं. स्पीड एट विच एनिमल मूव ऑफन डिटरमाइंस वेदर दे आर नॉट ईटिंग. क्या तो फिर वो किसी से भाग रहे होते हैं या तो वो किसी चीज़ को कैच करने के लिए कुछ खाने के लिए भाग रहे होते हैं. ये एनिमल्स की बात हो रही है. ह्यूमंस का बेसिकली क्या होता है, ह्यूमंस का अलग सिनेरियो होता है. ठीक है, प्लांट्स का क्या होता है, प्लांट्स रिएक्ट टू थिंग्स लाइक वाटर. प्लांट्स रिएक्ट करते हैं वाटर से, जैसे सनलाइट, बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स दैम. अब प्लांट्स का ये होता है कि उनकी ग्रोथ ना इतनी जल्दी नहीं होती और उनकी जो स्पीड होती है वो इतनी ना नोटिसेबल नहीं होती जितनी एनिमल्स या ह्यूमंस में देखी जा सकती है स्पीड को. ठीक है, अब ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस ने अपने अब वो मूव कर सकते हैं और उन्होंने ऐसी मशीन्स बनाई हैं जैसे बोट्स, कार्स, प्लेन्स, शिप्स भी होती हैं टू मूव देम अराउंड फास्टर. अब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए उन्होंने बहुत सारे मशीन्स क्रिएट कर ली हैं, बिल्ड कर ली हैं, ताकि फिर उनका दूर दूर के सफ़र भी कर सकते हैं ना. अब जाहिर है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं और अगर हमें अमेरिका जाना है, ठीक है, तो हम लोग अमेरिका और पाकिस्तान में कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है. तो उसके लिए इन्होंने प्लेन्स ईजाद किए ताकि उसके लिए लंबे सफ़र के लिए और कम वक्त में हम जल्दी सफ़र तय कर सकें. ठीक है, माइल्स पर आवर आपका माइल्स पर आवर and kilometer per hour are very useful units for measuring the speed of vehicles such as cars and trains. माइल्स पर आवर और किलोमीटर पर आवर ये बहुत यूजफुल यूनिट्स होते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल्स को मालूम करने के लिए, जैसे आपके कार्स हो गए, ट्रेन हो गए. फॉर अदर ऑब्जेक्ट इट इज़ ऑफन यूजफुल टू मेजर द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए मीटर पर सेकेंड में मेजर होती है. ड्यूरिंग अ रेस एक वर्ल्ड क्लास 100 मीटर जो स्प्रिंटर होती है उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज ऑफ अराउंड 100 ms मीटर पर सेकेंड और 20 माइल्स पर आवर ओवर अ 100 मीटर डिस्टेंस. ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड. स्पीड आपकी होती क्या है. अब हमारा ये चैप्टर ही पूरा स्पीडिंग अप के बारे में है, तो बेसिकली आपकी स्पीड होती क्या है. स्पीड एक्चुअली होती है, स्पीड इज़ हाउ फास्ट समथिंग इज़ मूविंग. कितनी तेज़ी से कोई चीज़ मूव कर रही है, दैट इज़ द स्पीड. आप कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं ये आपकी स्पीड है.
कोई कोई व्हीकल कितनी तेज़ी से जा रही है वो उसकी स्पीड है। जैसे कार्स में एक स्पीड का ऑप्शन होता है जिसको हम देते, जिसको हमें जिस पे हम पैर रखते हैं तो कार में कार स्पीड पकड़ती है। तो ये सब स्पीड होती है, ताकि हमें ये देखना होता है कितनी फास्ट कोई चीज़ मूव कर रही है। सिंपल हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है जो मूव कर रही है, ट्रैवलिंग एक स्ट्रेट रोड पर ट्रैवल कर रही है। अब इसके हम लोग कैसे स्पीड मालूम करेंगे? देखिए हमने 2 पॉइंट्स मेजर कर लिए, एक ये फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये आपको हो गया डिस्टेंस ट्रैवल, और टाइम कितना टाइम हमें इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगा, ठीक है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट, देन मेजर द टाइम टेकन फॉर कार टू ट्रैवल बिटवीन द 2 पॉइंट। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, व्हेन मेजरिंग स्पीड हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है स्पीड मेजर करने का, यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, स्पीड इसी फॉर्मूले से निकलती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना फासला उसने कवर किया डिवाइड बाय टाइम, कितना उसको वक्त लगा उस जगह पे पहुंचने में, ठीक है। डिस्टेंस आपका मीटर्स में होता है, टाइम आपका सेकंड्स में यूनिट होता है, और स्पीड इसीलिए आपका मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि इसका मीटर होता है, इसका सेकंड होता है। मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, दैट इज स्पीड्स यूनिट, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन। अब इसमें हम लोगों का ये है कि अब कैलकुलेशंस देख लेते हैं। हमें एक टेबल दिया हुआ है, उसमें हमें स्पीड दी हुई है। अब ये आपने देख लिया कि आप स्पीड निकाल सकते हैं अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मुझे सिर्फ स्पीड दी हुई है और मुझे सिर्फ टाइम दिया हुआ है, तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ? निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये तीनों के तीनों आप देख सकते हैं, ये तीनों के तीनों एक रिलेशनशिप में, इनका एक रिलेशन है कि ये इक्वल्स टू है। जैसे इधर उधर अगर हम इनको थोड़ा डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एक अलग रिलेशन बन सकता है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपको स्पीड निकालनी है तो आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम मिला होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिस्टेंस निकालना है और आपको स्पीड और टाइम दिया हुआ है, इधर ही यही चीज़ हुई है। ये देखें यहाँ पे डिस्टेंस आपको निकालना है और आपको स्पीड और टाइम दी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको इसको एक्चुअली आपको डिस्टेंस निकालना है। स्पीड दी हुई है, जैसे आपको 100 दिया हुआ है, ठीक है। 100 जो है आपका, 100 को आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा, ठीक है। 100 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 100 आ जाएगा, और 100 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 200 जाएगा। तो ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड अपॉन स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो सकता है। इसका मतलब कि अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तो आप आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। डिड यू नो द फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड इन द यूनिवर्स इज द स्पीड ऑफ लाइट? अब आपको क्या ये बात पता है कि फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड जो होती है यूनिवर्स की इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड होती है इस यूनिवर्स की, ठीक है। अब हमारा जो इसका लास्ट टॉपिक जो है वो है स्पीड इज़ ऑल्सो यूजफुल बिकॉज वी कैन यूज़ इट वर्क आउट हाउ लॉन्ग अ जर्नी विल टेक। जैसे कि पिछली साइड में हमने देखा कि स्पीड जो है आपकी इस तरह से भी निकल सकती है कि मतलब स्पीड का तो एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ होगा, टाइम दिया हुआ होगा, आपकी स्पीड निकल जाएगी। हमने पीछे देखा पिछली साइड में कि अगर आपको स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर अगर स्पीड हमारा टाइम भी निकालने के काम आ सकते हैं। क्या मतलब हमारा कितना टाइम, कितनी जर्नी, मतलब कि कितनी जर्नी कवर हुई है। तो ये हम अगर हमें स्पीड दी हुई है, स्पीड की वैल्यू दी हुई है और हमें डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, तो हम टाइम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके यही आपको एक एग्जांपल में दिख रहा है कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। हम इस फॉर्मूले से इस टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप ये सपोज करें कि आपको ये वैल्यू नहीं दिख रही, ठीक है। आपकी फर्स्ट वैल्यू है 200, ठीक है। 200 आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड आपको 100 दी हुई है। अभी यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम डिस्टेंस की जगह पे 200 रखेंगे, स्पीड की जगह पे हम 100 रखेंगे। सो 200 डिवाइडेड बाय 100 आपका क्या आंसर आ जाएगा? 2। तो इस तरीके से हमने टाइम जो है आवर्स में निकाल लिया, तो इस तरीके से इसका आंसर 2 आ गया।
सिमिलरली दूसरा जो है आपको 350 दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहीं पे हम डिस्टेंस की जगह पे 350 किलोमीटर रख देंगे। और स्पीड आपको यहाँ पे स्पीड आपको फिर से 100 दी हुई है, तो 350 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3.5 स्पीड। आपकी 3.5 एक्चुअली आंसर आएगा, 3.5 आवर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट आपका जो है, जो आपको पार्ट देखना है, वो है आपका 40 आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड आपकी 80 दी हुई है, ठीक है, और टाइम आपका है हाफ। तो इस तरीके से 40 को आपने 80 से डिवाइड किया तो आपका टाइम हाफ आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्पीड को कवर करते हैं। इस तरीके से कैसे इस तरीके से हम लोग अगर स्पीड डिस्टेंस और टाइम का हमने बेसिकली रिलेशन देखा है कि अगर हमें स्पीड दी हुई हो और डिस्टेंस दिया हुआ हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं, अगर हमें स्पीड दी हुई हो और टाइम दिया हुआ हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर हमें स्पीड नहीं दी हुई और डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लास ये आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, और आपकी इंशाल्लाह क्लासेस भी हो सकते हैं तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही हो, आपको समझ में आया हो, ठीक है। ओके, स्टे सेफ एट योर होम। अल्लाह हाफ़िज़।